वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खतना करना क्या सच में ज़रूरी होता है और खतना करने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खतना होता क्या है। दोस्तों, हथियार के ऊपर की त्वचा को हटा देना या फिर काट देना ही खतना होता है। कुछ धर्मों में पुरुषों के हथियार की ऊपर की त्वचा को काट दिया जाता है, जिससे आपके हथियार का ऊपरी हिस्सा यानी जो सिर होता है वो ढका हुआ होता है। वैसे तो दुनिया के बहुत से देशों में बच्चों का खतना किया जाता है। तो अब ये जान लेते हैं कि खतना क्यों किया जाता है। दोस्तों, यहूदी और मुस्लिम समुदायों में इसे एक धार्मिक कार्य माना जाता है और परिवार के हर पुरुष को खतना करवाना ही पड़ता है। वही कुछ समुदाय के लोग इसे स्वास्थ्य के कारणों से अच्छा मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों में यह पुरुषों की स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। कुछ लोग अपनी सहजता और चिकित्सों के लिए खतना करवाते हैं। उनका मानना होता है कि आपके हथियार की जो स्किन है वो कठोर होने पर इसे आगे पीछे करवाने में परेशानी आती है, इसलिए त्वचा को काट दिया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हथियार की जो बीमारियां होती है वो खतना करने से नहीं होती है। तो इसमें कुछ बीमारियों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके हथियार की सूजन या फिर फिमोसिस, यानी इसमें आपके लिंग के बाहरी हिस्से की चमड़ी ऊपर नीचे नहीं हो पाती है, या फिर फोस्टाइसिस। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको खतना करवाने से नहीं होती है। तो अफ्रीका के कुछ देशों में अधिकतर पुरुष यौन संचारित रोग से पीड़ित होते हैं और यहाँ पे इन रोगों से बचने के लिए खतना करवाया जाता है। बच्चे का खतना कब और कैसे होना है इसका फैसला उसके माता पिता करते हैं। तो इसके लिए कोई आयु डिसाइड नहीं है, यानी बच्चे भी खतना करवा सकते हैं और बड़े लोग भी। अब ये जानते हैं कि खतना करवाने की एडवांस और मॉडर्न प्रोसेस क्या है। खतना करवाने के लिए दो एडवांस प्रोसेस मौजूद हैं। एक तो है लेजर खतना, जिसमें लेजर बीम की मदद से 10 मिनट के भीतर आपके जो हथियार है उसके सिर की चमड़ी को हटाया दिया जाता है। यह दर्द रहित एवं रक्त विरहित प्रक्रिया होती है, जिसमें रोगी को कोई भी दर्द नहीं होता है और रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। लेजर खतना करवाने के एक दिन बाद से ही रोगी अपने काम पर जा सकता है। और अब दूसरी प्रोसेस है ZSR या फिर स्टेपल खतना। यह भी एक प्रकार का मॉडर्न एवं एडवांस खतना है, जिसमें आपके हथियार के ऊपर की चमड़ी को एक स्टेपल की तरह से या दिखने वाले उपकरण से काट दिया जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि महिलाओं का खतना होता क्या है। दोस्तों, खतना सिर्फ पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी किया जाता है। महिलाओं के जो योनि होती है, योनि मार्ग होता है, उसके बाहरी त्वचा को काट दिया जाता है। लेकिन महिलाओं में खतना करने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, बल्कि इससे परेशानियां होती हैं। तो महिलाओं का खतना करवाने में कोई भी फायदा नहीं होता है, इसलिए महिलाओं का खतना कभी भी ना करवाएं। अब जानते हैं पुरुषों के खतना के बारे में। पुरुषों के खतना के दौरान आपके हथियार के बाहर की स्किन को काट कर निकाल दिया जाता है। बच्चों का खतना करवाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लगता है। ग्रामीण इलाकों में बच्चों का खतना करवाने से या फिर एनेस्थीसिया देने से या फिर बेहोश करने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अब ये जानते हैं कि खतना करवाने के फायदे क्या हैं। दोस्तों, खतना से कई स्वास्थ्य के लाभ मिलते हैं, जैसे आपके हथियार को साफ रखना आसान हो जाता है, फिर यूरिन इन्फेक्शन भी कम होता है और आपके हथियार से जुड़ी जो परेशानियां हैं उनसे आपको राहत मिलती है, या फिर यौन संचारित रोगों से आपका बचाव होता है और कैंसर से भी इससे बचाव होता है। तो आप कहेंगे कैसे, तो बताता हूँ। जिन पुरुषों का खतना हो चुका है उनमें दूसरे पुरुषों के मुकाबले पेनिस कैंसर का खतरा कम होता है। खतना महिलाओं को भी कैंसर से बचाता है और पुरुषों के खतना करवाने पर महिलाओं में कैंसर का खतरा कम हो जाता है। अब ये तो हो गए कैंसर के फायदे या फिर खतना करवाने के फायदे। अब ये जानते हैं कि खतना करवाने के नुकसान क्या हैं। शरीर के किसी भी अंग को काट देना या फिर वो कट जाए तो कुछ ना कुछ तो नुकसान जरूर होगा। सर्जरी की तरह कुछ नुकसान खतना में भी देखे जाते हैं। तो इसमें जहां खतना हुआ है वहां जलन हो सकती है,
कुछ दिनों के लिए आपका जो हथियार है वो सूजकर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। खतना कराते समय आपके हथियार की मसल्स कड़ी हुई तो आपको चोट लग सकती है। या फिर महिलाएं खतना कराती है तो उनके पेशाब करने के रास्ते में इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। योनि और आपका जो हथियार है उसमें दर्द से खुजली हो सकती है। ये तो कुछ हो गए नुकसान खतना करवाने के। अब ये जानते हैं कि खतना करवाने के बाद आपके हथियार की देखभाल कैसे करवाएं। तो एडवांस लेजर खतना करवाने के बाद अगले दिन से ही आप नहा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर आपके हथियार में पट्टी बांध देते हैं और आपको कोशिश करनी चाहिए कि पट्टी ना भीगे। इसके लिए आपको किसी पन्नी से आपके हथियार को ढक लेना चाहिए और आपके जो हथियार है उसके आसपास आपको उसके बाद सफाई रखनी चाहिए। आपको हमेशा उसे धोना चाहिए। तो इस तरह से आप खतना करवाने के बाद आपके हथियार की देखभाल कर सकते हैं और आपको कोई भी खतरा नहीं होगा। तो इस तरह से आपको मॉडर्न साइंस के द्वारा कराए गए खतना से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी खतना करवाना होगा तो लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा ही खतना करवाइए। और खतना के कोई भी नुकसान नहीं है, जो भी है वो इन्फेक्शन के नुकसान है, वो वैसे भी हो सकते हैं। तो आपको ये खतना करवाने के जो फायदे हैं वो कैसे लगे, और आप अगर खतना करवाना चाहते हो तो अच्छे डॉक्टर से करवाइए, यही हमारी सलाह रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।